राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों मिलियन प्लस सिटीज श्रेणी में नेशनल रैंकिंग में रायपुर शहर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें रायपुर शहर को 11,996 अंक निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त हुए। बता दें कि रायपुर शहर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 7 स्टार शहर बन गया है और रायपुर शहर की इस उपलब्धि और गौरव पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रायपुर नगरपालिका निगम की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ने जो है इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ निर्धारित मानकों के अनुरूप जो है उन्होंने विज्ञान भवन में रायपुर नगरपालिका निगम की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव को पुरस्कार दिया। तो स्वच्छता में रायपुर ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें कि राष्ट्रपति ने चौथा स्थान मिलने पर पुरस्कार दिया है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को ये पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छता में रायपुर चौथा स्थान पर और ऐसे में उसको पुरस्कृत भी किया गया है। राष्ट्रपति ने चौथे स्थान पर आने पर जो है पुरस्कार दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसको रिसीव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जुलाई को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से संवाद करेंगे। इस महत्वपूर्ण संवाद को लेकर रायपुर सांसद और बीजेपी वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह अवसर न केवल गौरवपूर्ण है बल्कि आगामी विकास की दिशा तय करने वाला भी है। उन्होंने बताया कि इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और अमृत मिशन जैसे अनेक कार्यक्रमों की जमीनी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी विचार होगा कि इस योजनाओं से जो है जनता को जो लाभ मिल रहा है उसमें और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है ताकि अंतिम व्यक्ति तक जो है उसका सीधा लाभ पहुंच सके। प्रॉपर वे में मिल रहा है। निश्चित रूप से जो ऐसे लीडर्स हैं जिन लोगों ने मोदी जी के साथ में काम किया और 11 साल की मोदी जी के कार्यकाल की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो चर्चा करेंगे और साथ में उन योजनाओं का फायदा जो उसके हितग्राही हैं उनको प्रॉपर वे में मिल रहा है कि नहीं, योजनाओं में क्या कमी है और उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 दस्तावेज को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमंडल के जो है सदस्यगण, नीति आयोग, भारत सरकार, विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दस्तावेज केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर जो है समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का जो है एक ठोस संकल्प और स्पष्ट दिशा है। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को प्रेरित करता है और उससे ही प्रेरित दिखाई दिया है और छत्तीसगढ़ को भारत के अग्रणी विकसित राज्य में शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंजोर विजन 2047 के माध्यम से राज्य के 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक तौर पर दर्ज हुआ है कि मुख्यमंत्री ने जनता को दस्तावेज समर्पित किए हैं और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 दस्तावेज ये जो है समर्पित किए गए हैं, जिसमें 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित ये भव्य कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, जहां पर नवा रायपुर में ये
किया गया है। आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री मंडल के सदस्यगण, नीति आयोग, भारत सरकार, विषय विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दस्तावेज केवल शब्दों का संकलन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का एक ठोस संकल्प और स्पष्ट दिशा है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया है। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिला और विकासखंड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों से नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी, दूरस्थ अंचलों तक त्वरित पहुंच और आपातकालीन परिस्थितियों में समयबद्ध हस्तक्षेप संभव हो सकेगा और इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन जो है अधिक प्रभावी और गतिशील होगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी बनेगी। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य विभाग पिछले 1.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज 514 जो विभाग में पुरानी गाड़ियां थी, 15-15 साल, 20-20 साल की गाड़ियां थी, उनको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित किए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। और फील्ड वर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती थी वाहन की कमी के कारण, अब 4-4, 5-5 वाहन हर जिलों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे से काम हमारे विभाग के अधिकारी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव नई दिल्ली में राज्य के 7 नगरीय निकायों के महापौरों, अध्यक्षों और अधिकारियों के साथ में स्वच्छता पुरस्कार ग्रहण के बाद रायपुर लौटे, जहां पर विकास मंत्री अरुण साव का रायपुर एयरपोर्ट पर स्वच्छता दीदियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपनों के अनुरूप जो है निकायों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही सरकार के साथ निकायों के राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सर्वे में छत्तीसगढ़ को इस बार ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। हमारे 7 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसमें से 6 निकायों को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और रायपुर नगर निगम को मिनिस्टीरियल पुरस्कार मिला है। यह उपलब्धि ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहली बार रायपुर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। पहले 7 स्टार रेटिंग में हमारे प्रदेश का कोई भी शहर नहीं था। इस बार रायपुर को वो स्थान मिला है। इसी तरह से बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा ये अपने अपने कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग स्थान और पहचान बनाए। स्वच्छ सुपर लीग में अंबिकापुर,
पाटन और विश्रामपुर को स्थान मिला है। हमारे राज्य के सभी शहरों की रेटिंग बढ़ी है और इस बार 169 में से 115 निकायों को रेटिंग में स्थान मिला है। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हमारी राज्य की निकायें, वहां की जनप्रतिनिधि जनता के सहयोग से लगातार हमारे शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नई पहचान बना चुकी ड्रोन दीदी गोदावरी साहू को राजभवन में राज्यपाल रमेश ढेका ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर जो है सम्मानित किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी भेंट की है और उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे ग्रामीण महिलाओं के लिए सच्ची प्रेरणा है। और इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना भी उपस्थित थे। बता दें कि मुंगेली जिले की नगर पंचायत सरगांव की निवासी गोदावरी साहू नमो ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत है और उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक तकनीकों को जो है अपनाया है। तो वहीं आपको बता दें कि ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेतों में नैनो यूरिया और DAP खाद और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना शुरू किया। इससे न केवल फसलों की पैदावार बेहतर हुई है बल्कि समय और श्रम की भी बचत हुई है। तो ड्रोन दीदी गोदावरी साहू ने एक अलग पहचान बनाई है और ये पहचान इन्होंने अपने हुनर से, काबिलियत से और अपने जज्बे से बनाई है। बता दें कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक नई पहचान बना चुकी ड्रोन दीदी गोदावरी साहू हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इनको सम्मानित किया गया है राजभवन में राज्यपाल रमेश ढेका ने। राज्यपाल रमेश ढेका ने इनको साफा पहनाया और प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया है और उसके बाद चेक भी वितरण किया गया है और ये 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में इनको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है अपने फील्ड में डॉक्टर जो है राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना भी उपस्थित थे और मुंगेली जिले के नगर पंचायत सरगांव के निवासी गोदावरी साहू नमो ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। अपने जीवन में इन्हें आधुनिक तौर पर अपनी आधुनिक चीजों को अपनाया गया है और उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया कि ड्रोन माध्यम से जो है खेतों में नैनो यूरिया, DAP खाद, कीटनाशकों का छिड़काव करना शुरू किया। इससे न केवल फसलों की पैदावार अच्छी हुई, जो फसल है उनमें ग्रोथ हुई और श्रम की भी बचत हुई है कहीं न कहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बाल गृह बालिका कोंडागांव की बालिका रंजीता कोरेटी अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए एशियन कैडेट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के साथ ताइपे, ताइवान गई हुई है। बता दें कि रंजीता ने कई देश के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय एशियाई कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कोंडागांव की रंजीता कोरेटी ने इतिहास रच दिया है।
कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने जिले में निर्माणाधीन नवोदय विद्यालय भवन का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय भवन के लेआउट का अवलोकन किया है और अध्ययन कक्ष, आवासीय परिसर एवं अन्य निर्माणाधीन संरचनाओं की जानकारी ली है। साथ ही निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर इसे दूर करने आवश्यक निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व कलेक्टर ने बंधापारा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया। बता दें कि बच्चों से संवाद करते हुए उन्होंने भवनों में सीपेज की समस्या दूर करने और विद्युत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने विद्यालय परिसर में पुष्पीय पेड़ पौधे लगाने और साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर एसडीएम अजय उरांव, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार विश्वाल और सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। थाना मगरलोड पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पेंड्रा जंगल बेलोरवा जलाशय के पास कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना की तस्दीक और त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना मगरलोड स्टाफ द्वारा मौके पर दबिश दी गई और बता दें कि पुलिस ने 3 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल सहित 74,000 रुपए का माल जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जुआ और अवैध शराब पे लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में मगरलोड थाना के स्टाफ के द्वारा एक जुआ पे कार्रवाई की गई है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके उसमें लगभग 14,500 रुपये नकद, 3 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कुल 75,000 रुपये की कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान का व्यापक रूप से संचालन किया जा रहा है और इसी कड़ी में तहसील बरेली से कहीं न कहीं यहां पर यह भी अभियान जनभागीदारी, रचनात्मक और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि 17 जुलाई 2025 को अपने अपने क्षेत्रों के शासकीय, अशासकीय और विद्यालय, महाविद्यालय, हॉट बाजार क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस क्रम में मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें एसडीओपी कुंवर सिंह मुकाती मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्राचार्य द्वारा स्वागत भाषण और अभियान के उद्देश्यों की संक्षिप्त व्याख्या से हुई है। और चलिए, जिस तरीके से नशे से दूरी अभियान को इसमें चलाया गया है, उसको देखते हुए सरकार नशे से दूर रख रही है। उधर रायपुर में राज्यपाल रमेश डेका के मुख्य आतिथ्य छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समारोह की अध्यक्षता की है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 के लिए भावना बोहरा और लखीश्वर बघेल को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता डॉक्टर राकेश कुमार पांडे के साथ सुदर्शन न्यूज चैनल के राज्य ब्यूरो प्रमुख योगेश मिश्रा और सुदर्शन न्यूज के कैमरामैन विश्व प्रकाश पुरैना को समारोह में सम्मानित किया गया। और वहीं समारोह में 6वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायकों के प्रबोधन के कार्यक्रम का केंद्रित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हम सब के लिए खास है। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह गर्व और प्रेरणा का अवसर है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाया जाता है, विधायकों का धर्म। रायपुर में राज्यपाल और निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष
रमेश ढेका ने छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का केंद्र न बने और बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय गुणवत्ता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों की सख्ती से पालना की जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय की चेताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। हर विश्वविद्यालय को अपनी नीतियों और कार्यशैली में राज्य की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखना होगा। इसके साथ ही राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR कृष्णा ने बैठक में एजेंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए और इस दौरान बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त संतोष देवांगन, राज्यपाल की उप सचिव हिना अनमेश नेताम और सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहे। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार BPO सेंटर मल्टीलेवल पार्किंग में रेड क्रॉस के सहयोग और छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तकनीकी सहयोग से प्रोजेक्ट सुरक्षा के तहत में जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक उपायों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में CPR की तकनीकी, फर्स्ट एड के जरूरी प्रभावी बचाव तरीके के पर विस्तार से बताया गया है ताकि जरूरत के समय पर तुरंत और सटीक सहायता दी जा सके। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा अधिकारियों को CPR का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है और बताया गया कि CPR कब और कैसे देना है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रशिक्षण के अंत में अधिकारियों को प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट वितरित की गई है। थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमरिया स्थित पेट्रोल पंप में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात 2 व्यक्ति पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। पेट्रोल भरवाने के दौरान व्यक्ति पेट्रोल पंप पर कर्मचारी अनिल गायकवाड़ से 50 रुपए का पेट्रोल भरवाया और 200 रुपए दिए। चिल्लर की बात को लेकर दोनों में कुछ विवाद हुआ। इस दौरान कर्मचारी अनिल गायकवाड़ के हाथ में रखे हुए रुपयों को देखकर आरोपीगण द्वारा रुपए लूटने की नीयत से अपने पास रखे चाकू और अनिल गायकवाड़ पर वार कर उसके हाथ में रखे नकदी रकम को लूटकर फरार हो गए। घटना में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उसके आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। नगर परिषद के माध्यम से निर्मित श्रमिक प्रतीक्षालय सहित शौचालय के आसपास गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे आसपास निवासरत नागरिक बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही 8 वर्ष से पहले अधिक यहां पर निर्मित किए गए श्रमिक प्रतीक्षालय और दरवाजों कभी खुले नहीं जाते और मजदूर वर्ग सड़कों पर अपना समय व्यतीत करता है। श्रमिक प्रतीक्षालय की कर्ताधर्ताओं द्वारा वहां पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ऐसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि मजदूरों को बैठने और रुकने के लिए बरेली में एकमात्र स्थान श्रमिक प्रतीक्षालय निर्मित कराया गया था, जिसका उपयोग मजदूरों के लिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रतीक्षालय के मुख्य द्वार कभी खोले नहीं जाते। यही कारण है कि मजदूरों को अपना ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रतीक्षालय के बाजू में शौचालय के आसपास गंदगी पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रही है, जिससे वहां पर बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।